वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल भगवान की कथा का प्रसंग बड़ा ही सुंदर आप सभी प्रेमियों ने सुना कि कंस की जेलों में भगवान चतुर्भुजी रूप से प्रकट हो गए हैं। आइए हाथ जोड़ के और आंख बंद करके भगवान की गर्व स्तुति हम गाएंगे। कंस की जेलों में रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुजी रूप से प्रकट हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सतस्य योनम निहत्यम च सत्यये। सतस्यम सत्यव्रतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। भगवान जेलों के अंदर प्रकट होकर के बोले, हे तात, आप हमें गोकुल पहुंचा दीजिए। वहां यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को लेके कंस को दे देना, पर हमारा नाम मत लेना। सुखदेव जी बोले, देखा, जगत का पालनहार परम पिता परमेश्वर एक साधारण बालक की तरह डरते हुए कहते हैं कि मुझे गोकुल पहुंचाना, लेकिन कंस को मत बताना। वासुदेव जी भगवान को सूप में लेकर के गोकुल चले गए, जहां शक्ति को जन्म दिया था, माया को जन्म दिया था। उस महामाया को वासुदेव जी ने अपनी गोदी में ले लिया और भगवान श्री बांके बिहारी को यशोदा मैया की बराबर में सुला दिया। आंखों से आंसू टपक रहे हैं। और स्वाभाविक बात है कि जिस पिता के 8 पुत्र हैं और 8 पुत्रों में से देवकी वसुदेव एक भी बच्चे को गोद में नहीं खिला पाए। 6 बच्चों को पापी कंस ने मार दिया। 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया। देवकी को तो यही पता है कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया, और 8वें बालक को आज दूसरे के द्वारे छोड़ के जा रहे हैं। वासुदेव के अंदर भय भी है कि यदि हम अतिशीघ्रता से नहीं पहुंचे तो पापी कंस कहीं देवकी को न मार दे। अतिशीघ्रता से वासुदेव आ रहे हैं। सुखदेव जी बोले, देखो राजा परीक्षित, भगवान की लीला कितनी विचित्र है। जब भगवान को लेकर के जा रहे थे वासुदेव, तो वासुदेव के सब बंधन जो हैं वो खुल गए। जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना ने रास्ता दे दिया। और जब माया रूपी कन्या को लेके आई तो सब बंधन बंध गए। यानी कि भगवान इंसान को बंधन से मुक्त करता है और माया इंसान को बांधती है। हाथों की हथकड़ी बंद हो गई, पैरों की बेड़ी बंद हो गई, जेल के ताले बंद हो गए। कन्या ने जोर जोर से जेलों के अंदर रोना शुरू कर दिया। कंस भयभीत होकर के कि मेरे काल ने जन्म ले लिया, देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया। अति शीघ्रता से दौड़े, बहन लाओ ये बालक मुझे दे दो। देवकी हाथ जोड़ के बोली कि भैया
8वें गर्भ में ये कन्या का जन्म हुआ है, इनको जीवन दान दे दो। कंस कहने लगा, नहीं बहन, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु होगी उसे हम जीवित नहीं छोड़ सकते। देवताओं ने जाना होगा साथ के कन्या समझ के कंस छोड़ देगा, लेकिन हो सकता है जिसके साथ इसका विवाह हो वो मेरा काल हो। तो पापी दुष्ट कंस ने उस कन्या को हाथ में ले लिया और कन्या को हाथ में लेके पत्थर पे पछाड़ के मारने का प्रयास किया, परंतु ऐसा कर नहीं सका। किम मया हत्या मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र कं वा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपाणनं वृथा। कन्या आकाश मार्ग में चली गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। और अष्टभुजी रूप धारण करके वो कन्या कहने लगी कि अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को क्यों मारने से तुम्हें, इन्हें मारने से क्या मिलता है तुम्हें? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है उसने ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा, माता ये तो बताओ कौन से गांव में किसके यहां पर जन्म लिया है, क्योंकि ब्रज तो 84 कोस में फैला हुआ है और 84 कोस में किस गांव में किसके घर में मेरे काले ने जन्म लिया ये कैसे जानूंगा। लेकिन देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और आफतकालीन सभा बुलाई कि मेरे काल को मारने के लिए, मेरे दुश्मन को मारने के लिए कौन जाएगा। तो पूतना कहने लगी कि मैं आपके भाई को, आपके दुश्मन को मार करके आऊंगी। पूतना मायावी थी, वैसे तो उसका बड़ा डरावना चेहरा था, लेकिन वो सुंदर रूप बना लिया करती थी अपना। ये तो मथुरा की कथा हुई। चलिए वृंदावन की ओर चलते हैं, क्योंकि नंद बाबा भी ब्रज के राजा हैं और नंद बाबा ब्रज के राजा होकर के भी बुढ़ापे का समय आगे ऊपर अभी तक लाला ना भयो, औलाद ना भई, क्योंकि ये वहां की कथा है ना गोकुल की। तो आज वही रात आ रही है कि कुछ समय पहले नंद बाबा के घर में कुछ साधु महात्मा आ गए। साधु महात्मा तो बाबा के यहां हमेशा आते रहते थे। आह नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। जहां आपके जाने पर आदर न हो, आपका सम्मान न हो, ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए। ये तो स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आह नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। यदि वहां सोने की बारिश भी होती हो और तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, तो सरोज जी ठीक है, अब वहां कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए वहां। क्योंकि अपना मान, अपना सम्मान ही हम सबसे बड़ी हमारी दौलत है। इससे बढ़ के हमारी कोई दौलत नहीं है। जहां मान सम्मान चला गया, तो मान सम्मान के चक्कर में आपने सुना कि कल राजा बलि ने अपनी पूरी संपत्ति भगवान के दान कर दी। मान सम्मान की तो बात थी, यदि वहां वो झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन मान प्रतिष्ठा की बात थी। तो उसी तरीके से साधु महात्मा तो बाबा के यहाँ हमेशा आते रहते थे और नंद बाबा बड़े आदर से उन्हें भोजन प्रसादी दान दक्षिणा देके विदा किया करते थे। इतना प्रेम हुआ करता था उनमें।
कितना प्रेम स्नेह हुआ करता था। तो आज जब कुछ साधु महात्मा घर पे आए तो नंद बाबा ने मालपुआ और खीर बनवाई, दाल बाटी चूरमा बनवाया। अब जितने भी महात्मा गण हैं सबने भोजन की पत्तल पे बैठे। नंद बाबा के चेहरे पे देखो तो कुछ उदासी लग रही है। महात्मा बोले, क्या बात है महाराज, इतने उदास क्यों है रहे हो? बाबा, आज से पहले जब तुम हमें खीर खवावे या मालपुआ खवावे या दाल बाटी खवावे तो इतना उदास चेहरा हमने आपको कबू ना देखो। बाबा बोले, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्रेम से भोग लगाओ। महात्मा बोले कि जा जजमान के यहाँ बैठ के हम भोजन कर रहे हैं और हमारा जजमान यानी हमारा भक्त दुखी है तो भोजन करना हमारे लिए व्यर्थ है। कहते हैं कि जहाँ साधु महात्मा चले जामे वहाँ से तो दुख जो है 100 कोस दूर चले जामे, और हमारे रहते भैया और तुम्हारे घर में दुख है, तुम्हारा भोजन करना बेकार है, कैसे भोजन कर लेंगे हम? तो बाबा बोले, मैं जानूं कि तुम जिद के बहुत पक्के हो। बाबा बोले, कछु बात ना है, देख रहे बुढ़ापो आ गए हो, 80 साल की उम्र है गई है, पर अभी तक कोई छोरा को लेनो देनो ना है, ठन ठन पाल मदन गोपाल है। बोले, बस इतनी सी बात है? तो ठीक है बाबा, अब तुम भोजन कराओ, खीर बनवाओ, और अब हम तुम्हारे यहाँ तब तक भोजन करते रहेंगे कि जब तक तुम्हारे घर में छोरा ना है जावे वो। अब हम आगे की यात्रा करेंगे ही ना। अब हम भजन करेंगे तो आपके लिए, पूजा करेंगे तो आपके लिए, लेकिन जब तक छोरा ना है जावे वो हम यहाँ से जाएंगे ही ना। और राधे राधे। अब वो साधु महात्मा प्रेम से वहीं भोजन कर रहे हैं आराम से। और देखो, कहते ना कि संतन की पुकार तो भगवान को भी सुननी पड़े, क्योंकि जिन साधु महात्मन ने अपना जीवन सब कुछ भगवान के नाम कर दियो, घर परिवार छोड़ दियो, तो आज भगवान को भी सोचनी पड़ेगी कि जो मेरे नाम पे निकल पड़े हो तो बाकी बात तो मैंने रखनी है। साधवो हृदयम हम, भगवान कहे हैं कि संत तो मेरे हृदय में वास करते हैं, संत मेरे हृदय में निवास करते हैं। और संत का अपमान करने वाला यदि मेरा अपना पुत्र भी होगा तो मैं भगवान होते हुए भी उसको बचा नहीं पाऊंगा, उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ही तो हुआ था। वो कथा भी आएगी, आप सुनोगे लास्ट वाले दिन। कन्हैया के पुत्रों ने संतों का ही तो अपमान किया था, तभी तो यदुवंश का अंत हुआ था। बोलो राधे राधे। तो धीरे धीरे समय गुजरो और वही रात आ गई, रोहिणी नक्षत्र की मेरी भाभी की गोद भर जावे, मेरो भैया के घर में एक लाला को जन्म है जाए। बस यही भावना थी उन दोनों बहनों की। और वो दोनों बहन यही कामना के साथ आज घर को पूरा काम कर रही हैं, पूरी व्यवस्था कर रही हैं। और आज वही रात आ गई, भाभी सो रही है। रात के 12 बजे के बाद में नंदा की आंखें खुली तो देखो दरवाजो खुले पड़े हुए, दरवाजो खुले पड़े हुए। अब सुनंदा बोली नंदा से कि नंदा कहाँ है गयो? नंदा बोली, बहन दरवाजो खुल रहे हो, तू जाके भाभी को देखियो जरा। तो नंदा दरवाजो बंद करवे गई और सुनंदा ने जाकर के अपनी भाभी के पास देखो तो छोटो सो लाला भाभी के बराबर में खेल रहे हो है। दौड़ के बहन गई पास में, देखो तो रे लाला भयो है। अब दौड़ी दौड़ी सवेरे 4-5 बजे को समय, और दौड़ी दौड़ी सुनंदा अपने भैया के पास में गई, नंद बाबा के पास। अब नंद बाबा बैठ के माला झोली लेके भजन कर रहे थे, गौमुखी लेके माला घुमा रहे हैं। लेकिन मंत्र कौन सा, ये तो पूछो आप, मंत्र कौन सा जप रहे हैं? कि अभी तक तो छोरा भयो ना है, होएगो के ना होएगो, अभी तो भयो ना है, छोरा होगो के ना होएगो, यानी कि अभी तो लड़का हुआ नहीं है और ये भी नहीं पता होगा क्या नहीं होगा। तो यही मन में माला घूम रही है और यही बात सोच रहे हैं। इतनी देर में सुनंदा आके बोली, भैया बधाई हो, तुम सबको बधाई।
सोना ले जाओ चांदी ले जाओ, 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 सोना ले जाओ चांदी ले जाओ। लाखों बार बधाई, नंद के अंगना में मच रही आज बधाई, अंगना में मच रही आज बधाई, नंद के अंगना में मच रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। कितना आनंद आ रहे हो, सब बधाई लेके आ रही हैं, बधाई लेके जा रही हैं। एक 90 साल की बूढ़ी अम्मा बड़े प्रेम से अपनी अपनी बहू ने देख रही है कि सब बहू श्रृंगार कर करके जा रही हैं, तो बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बहू, अरे मेरो मन कर रहा है मैं सज जाऊं। तो जितनी बहुएं वो कहने लगी, डोकरी आंखें ते दिखे ना है, कानन ते सुने ना है, तू का श्रृंगार करेगी। अब बहू तो सब गई सब सज के कि लड्डू मिलेंगे खावे को। अब बूढ़ी अम्मा बोली कि अच्छा मेरी बहू तो चलेगी, अब मैं खुद सजूंगी। तब बूढ़ी अम्मा 90 साल की बैठ गई शीशा के आगे सजवे को। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया अम्मा ने। अपने जमाने में जो शादी हुई थी वह जमाने को लहंगा चुंदरी निकालो और सज के तैयार रह गई। बस थोड़ी सी गड़बड़ है गई कि जहाँ काजल लगाना हो वहाँ लिपस्टिक लगा ली, और जहाँ लिपस्टिक लगानी थी वहाँ काजल लगा ली। हो फिर भी बड़ा सुंदर श्रृंगार की और सज के गई। डंडा टेकती टेकती मुंह में एक भी दांत ना है। छोरा, अरे का है गए हो, कैसे हल्ला मचा रहा क्यों है? ब्रजवासी बोले, अरे अम्मा लाला भयो है लाला, का सुनी ना, जोर से बोल। तो ब्रजवासी माखन के लड्डू बना रखे हैं, एक दूसरे के मुंह पे फेंक फेंक के मार रहे हैं। अब अम्मा को दोबारा कही कि छोरा भयो, छोरा डोकरी, डोकरी समझो, बूढ़ी अम्मा से डोकरी बोल रहे हैं हमारे ब्रज में। अरे डोकरी छोरा भयो, छोरा जोर से बोलो, सुनी ना मैंने। अब तीसरी बार ब्रजवासी ने माखन को 250 ग्राम को लड्डू अम्मा के मुंह पे फेंक के मारे। अब अम्मा ने मुंह खोलो छोरा, तो पूरा मुंह खोलो भैया, तो लड्डू सीधो मुंह में गयो, न कोई दांत था, सट्ट से लड्डू पेट में। अब जीव से होठों को चाटती वही डोकरी बोली, मुंह मीठो है गयो। तो समझ गई ना छोरा भयो है, मुंह मीठो काय बात पे हुए कि खुशी को समाचार है। अब सीधी मैया यशोदा के पास जाकर के आशीर्वाद देवे के लिए चली गई। अरे मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दियो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो, नक होले झोटा दियो, नक होले झोटा दियो, निक होले झूठा दियो, निक होले झूठा दियो। मेरो लाला, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दियो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो, मेरो छोरा झूले पल नानक होले झोटा दियो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो। अरे रतन जड़ित को बन्यो है पालना, रतन जड़ित को बनो रे पालना, कैसी कही बारे रसिया ने, जय हो कैसे कही बारे रसिया ने। अरे काहे कोरी बन्यो है पालना, काहे कोरी बनो है पालना, काहे के लागे खुद नानक होले झूठा दियो, काहे के लागे खुद नानक होले झूठा दियो, नक होले झूठा दियो, नक होले झूठा दियो, निक होले झूठा दियो, निक होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो।
सब बधाई ले लेके जा रहे हैं और बधाई दे के जा रहे हैं नंद जी के आंगन में। पूतना भी भेष बदल करके आई। सब गोपियां बधाई लेके जब चली गई तो अकेली पूतना बची है। देख करके पूतना को यशोदा कहने लगी, बहन तू कहां से आई है? तो पूतना ने कहा, मैं बहुत दूर से आई हूं। मैंने सुनी है कि आपके यहाँ पर लाला को जन्म भयो तो वह के दर्शन करवे के ताई आ गई हूं। तो दूर से दर्शन करेगी? अरे यहां मेरे पास आ जा। अब नजदीक बुला करके पूतना से कही कि तू मेरे लाला को झूला झूला और मैं तेरे ताई भोजन लेके आ रही हूं। अब यशोदा के सामने हाथ जोड़ के पूतना कहने लगी, ना मेरे भोजन की कोई इच्छा नहीं है। यशोदा कहने लगी, ऐसो ना है सके, ये नंद को दरवाजो है और या दरवाजे से आज तक तो कोई बिना भोजन किए गयो ना है, और जो आज तक ना भयो तो वो आज भी ना होगो। रात हो या दिन हो, शाम हो या सवेरो हो, बिना झूठो मुंह किए बिना आज तक यहां से कोई ना गयो महाराज। तो ये नंद जी की बड़ी मेहरबानी है। तो पूतना को वहीं बिठा दी और यशोदा भोजन के लिए चली गई। अब पूतना तो इंतजार कर रही थी ऐसे मौके को, तुरंत अपने विकराल रूप में आ गई। इस तरह से जहर लगा करके आई थी कि बच्चे को दूध पिलाऊंगी और उसके मुंह में जहर जाएगा, मर जाएगा। भगवान ने रोना शुरू किया तो पूतना ने गोद में ले लिया भगवान को। प्रथम भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया, जहर पिया। अब प्रभु मनी मन में सोचने लगे, है तो राक्षसी, मुझे मारने भी आई है, लेकिन दूध तो मां का ही पिया जाता है। इसने मुझे मारने का तरीका जो अपनाया वो गलत है। एक मां का रूप दे दिया इन्होंने, अब मैं क्या करूं? सुखदेव जी कहते कहते आंखों में से आंसू भर लाए कि देखा महाराज परीक्षित, पूतना को क्या मिला? पूतना को माता की गति प्रदान कर दी भगवान ने। बोले दीन बंधु दीनानाथ की जय। जो प्रभु दीनो दयालु कहावा, दीनो दयालु कहावा। आरती हरन वेद यस गावा। आरती हरन वेद यस गावा। जब पूतना के प्राणों को खींचना शुरू किया तो पूतना चीखने लगी, छोड़ दे बालक मुझे। भगवान कहने लगे, मौसी कैसे छोड़ दूं? अरे पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो मेरा भक्त मुझे छोड़ सकता है, लेकिन मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता। तभी तो लोग मुझे भगवान कहते हैं। पूतना के प्राणों का अंत हो गया। बोलिए पूतना प्रहारी भगवान की। 7 कोस के बीच में पूतना को 6 दिन के तो हैं अभी। गोपियां दौड़ी दौड़ी लाला को लेके गौशाला पहुंच गई, और गौशाला में जाकर के गैया की पूंछ को पकड़ के लाला की नजर उतारने लगी। केंद्राणि हस के सह प्राणान्यम नारायणो स्वतम श्वेत दीप पतस्यतम मनोयोगेश्वरो स्वतु। मेरे लाला की रक्षा करना गौ माता, रक्षा करना। कीर्तम पात गोविंदम सैनम पात माधवा। भगवान हंसने लगे कि कितने भोली हैं ये गोपियां कि मेरो ही नाम लेके मेरी ही नजर उतार रही हैं, मेरी नजर उतार रही है। कितना भोलापन है। कहूं कहाँ लग नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लग नाम बड़ाई। राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई। कौन बखान कर सकता है गोपियों के भाव का और मैया यशोदा के प्रेम का? कोई बखान नहीं कर सकता।
आज ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को बैलगाड़ियों से बांध के रस्साओं से खींच के यमुना के किनारे पर डाल दिया। तमाम लकड़ी इकट्ठी करी उसका क्रियाक्रम करने के लिए। जानते हो महाराज परीक्षित, जैसे ही इस शरीर में अग्नि प्रवेश हुई तो खुशबू फैल गई चारों तरफ। महाराज परीक्षित बोले, इतनी बड़ी राक्षसी को मारे हैं, बदबू उड़नी चाहिए थी और आप कह रहे हो खुशबू उड़ गई। बोले हाँ महाराज, आप तो उसको राक्षसी के नाम से जानते हो कि वो राक्षसी है, लेकिन थोड़ा और गहराई में जाओ। पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिरासना जिंघासयाप्य हरगे स्तनम दत्वा पसिदतिमम। पूतना, इसका नाम भी अच्छा नहीं है। कोई रखेगा अपनी बेटी का नाम पूतना? बल्कि ये गाली है। हमारे ब्रज में जब कब से झगड़ो है जावे ना तो बातें का बोले रहा, आजा पूतना से मौकी तो बताऊं। तो ये गाली है हमारे यहाँ की, बोलो राधे राधे, तो इसको गाली मानते हैं। तो इसका नाम बुरा, जिसकी शकल बुरी, जिसकी बातें बुरी, जिसका भोजन बुरा। अब समझने का गहराई का शब्द यह है कि इतनी बुरी पूतना के ऊपर जब भगवान कृपा कर सकते हैं तो हमारे और आपके ऊपर क्यों नहीं कर सकते? हमें ऐसा होना तो चाहिए। जब वो इतनी बुरी पूतना पर कृपा कर सकते हैं तो हमारे ऊपर क्यों नहीं कर सकते? और हाँ, रामायण की एक चौपाई है कि सन्मुख होई जीव मोहे जवही, सन्मुख होई जीव मोहे जवही, जन्म कोट अघ नासे तवही, जन्म कोट अघ नासे तवही। भगवान ने कहा कि मेरे सन्मुख आने मात्र से मैं इंसान के पापों से उसे मुक्त कर देता हूं। ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कोट विप्र बद लागे जाहू और आवे शरण तजे ना ताहू। जो मेरी शरण में आ गया, यदि ब्राह्मणों की हत्या का श्राप भी यदि उसके ऊपर लगा है और वो त्राहिमाम करके मेरी शरण में आता है तो उसको मैं क्षमा कर देता हूं। तो हमारे अंदर क्षमा मांगने का भाव भी तो होना चाहिए। यदि हमारे अंदर झुकने का भाव है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और यदि झुकने का भाव नहीं है महाराज तो हम कामयाब हो ही नहीं सकते। आज के युग में, आज के समाज में झुकना बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक है। जीवन में झुकाव जरूर होना चाहिए। तो पूतना भगवान को माँ की तरह दूध पिलाई, इसलिए तो उनके अंदर भाव, ममता का भाव उनके अंदर भगवान के प्रति जो भाव आया, वात्सल्य भाव। और प्रभु ने जो मैया यशोदा को देने वाली माता की गति थी वो पूतना को वो माता की गति दे डाली। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान मेरे बांके बिहारी 1 वर्ष के हो गए, और जब मेरे कन्हैया 1 वर्ष के हुए तो 1 वर्ष के कन्हैया को मारने के लिए 6 महीना के कन्हैया को मारने के लिए तृणाव्रत आया। 6 महीने की उम्र हुई और 1 वर्ष के हुए तो सक्टासुर, तृणाव्रत, बकासुर, बक्षासुर, केसी दाना, धेनुकासुर, इतने बड़े बड़े राक्षस भगवान को मारने के लिए आए, लेकिन भगवान सबका उद्धार कर दिए। धीरे धीरे मेरे कन्हैया 1 वर्ष के जब हुए तो उनका नामकरण भी हुआ, और स्वयं गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण किया। मैया यशोदा की गोद में बैठे हैं, और आज खाली कन्हैया का नाम करना भयो, दोनों भैया को भयो, कृष्ण और बलराम दोनों को। ये प्रसंग बहुत लंबे लंबे हैं ब्रज के। अब भागवत में तो क्या कि एक ही दिन में 10वें स्कंद की पूरी कथा कही जाती है, लेकिन 11 साल 54 दिन भगवान ब्रज में रहे। यदि ब्रज के साहित्य की कथा को सुनोगे ना तो 1 साल तक रोज कथा कराओगे ना यहाँ, तो रोज एक कथा सुनने को नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद भी पूरी ना होगी, उसके बाद भी पूरी ना होगी, क्योंकि इतने प्यारे प्रसंग हैं। अब महाराशि भगवान 6 महीना तक किए थे। ये भगवान की सबसे अंतिम लीला है ब्रज में। 6 महीने तक जो रास रचाया उसको सुनाने के लिए भी तो कम से कम 6 महीना चाहिए। तो ऐसी विचित्र लीलाएं भगवान का, ब्रज का जो रस है ना, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और बड़ा अलग है।
कहते ना ब्रज को बास मिले वाही को लिख रहे हो जाके भाग में। ब्रज का वास उसी को मिलता है जिसकी किस्मत में लिखा होता है। और हाँ, ब्रज में बसने से भी कोई मतलब नहीं है। अब मान के चलो तुम वृंदावन में जाके बस गए और चोरी छुपे दारू पी रहे हो, मीट मच्छी खा रहे हो, तो तुम बातें बढ़िया, तो लखनऊ में बसे रहो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब यदि तुम कलकत्ता में बस रहे हो, वहीं बसे रहो, लेकिन किसी तीर्थ स्थल में जाकर के भी तुम बुरे कर्म कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुमने जगह तो बदल दी पर तुम भाव नहीं बदल पाए। और जब तक भाव नहीं बदलोगे तो जगह बदलने से भी तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि वृंदावन तो वो भूमि है कि वृंदावन से कुछ ही दूरी पे मथुरा है जहां पापी कंस रहे, और वहां से थोड़ी दूरी पे वृंदावन है जो ब्रज क्षेत्र है, जब कन्हैया को घर है, यमुना ही तो पार करनी पड़े खाली। तो यही ब्रज को भाव है भैया। उस भाव को हमें और आपको समझना है। हम तीर्थ यात्रा करने जाएं, चार धाम की यात्रा जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दिस हो। अच्छे भाव से हम जहां भी जाएं हमें सब कुछ मिलेगा। और भगवान है कहाँ? कहाँ है भगवान बताओ? मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान मेरे भाव में है। यदि मेरे अंदर भाव है तो भगवान है, और भाव नहीं है तो भगवान भी कहीं नहीं है। इसलिए अच्छे भाव से जाओगे तभी तुम भगवान को जान पाओगे, तभी पहचान पाओगे। तो अच्छा भाव हमारा होना चाहिए, अच्छे भाव के साथ प्रभु से हम जुड़े। तो मैया यशोदा और रोहिणी, उन दोनों बच्चों का नामकरण आज गर्गाचार्य जी ने किया। उनकी दोनों की गोद में अपने अपने बेटा हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, रमयनम सहदो गुणेह, अख्यासते राम इति बलाध्य कादम बलम बिंदु। माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा पुत्र का नाम होगा बलराम। बलराम का मतलब इसके अंदर बहुत अधिक बल होगा, इसलिए इसको बलराम कहेंगे। बलभद्र भी कहेंगे, अनेकों नाम होंगे, लेकिन मुख्य नाम बलराम के नाम से ये संसार इन्हें जानेगा। और हे मैया यशोदा, आपकी गोद में जो बालक है या के शरीर में जितने रोमांच हैं ना, उससे भी अधिक इसके नाम होंगे। लेकिन एक नाम कि जिस नाम से ये संसार तुम्हारे बेटा को पुकारेगा वो होगा कृष्ण। कृष्ण के नाम से ये संसार इन्हें जानेगा। देखो कितना टेढ़ा नाम है। कृष्ण कहने में तीन बार जीव टूटती है अंदर से। इनका नाम टेढ़ा। अभी बोलो राम बोलो, कोई 90 साल का बूढ़ा आदमी भी बोल देगा। जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं है वो भी राम बोल देगा, और जिसके 32 के है ना, 32 के 32 वो भी किर्र कर जाएगा। उसे कहते लगातार तू 50 बार बोल कृष्ण कृष्ण, तो एक बार तो किर्र कर जाएगा, वो कृष्ण नहीं बोल पाएगा। तो यही उनका नाम टेढ़ा है, उनकी लीला टेढ़ी है, उनके भक्त टेढ़े हैं। इसलिए प्रभु के साथ जुड़ने का भाव भी बड़ा विचित्र है। मुस्कुराते रहते हैं मेरे बांके बिहारी। तो कृष्ण के नाम से ये संसार तुम्हारे बेटा को पुकारेगा, यही नाम तुम्हारे बेटा का होगा। धीरे धीरे भगवान कुछ बड़े हुए। जब कन्हैया बड़े हुए तो नंद बाबा रोज सुबह सुबह यमुना जी नहावे को जावे। समझ में आ रही है आपको ब्रज भाषा? ना रही हो तो बता दी हो। नहीं आ रही है? नहीं आ रही? आ रही। अब नंद बाबा जो हैं स्नान करके आए तो नंद बाबा सालेग्राम की पूजा करे। सालेग्राम भगवान हो ना, तो सालेग्राम की पूजा करे नंद बाबा। सवेरे सवेरे शहद से, दही से, दूध से। तो एक दिन भगवान जिद पड़ गए कि मैं चलूंगा नहावे को। बाबा बोले अभी ना, सवेरे सवेरे तू सो जा आराम से। और कन्हैया को नहीं लेके गए तो गुस्सा आ गई कन्हैया को। अच्छा, बाबा ने तो सोची कि लाला घर में मैया के पास सो रहो होगो, पर कन्हैया सोए नहीं, वहीं छुप के बैठे रहे। अब जैसे ही नंद बाबा स्नान करके आए और पूजा में बैठे, तो पहले जो पूजा हुआ करती थी ना, तो आदमी ध्यान लगा के पूजा करते थे, आंख बंद करके। उनकी अखंड समाधि लग जाती थी 2-3 घंटा के लिए। ये भाव होता था। तो सालेग्राम को खूब दूध से, दही से, शहद से स्नान करायो
और आंख को बंद करके और मुंह के आगे दुपट्टा डाल के बैठ गए समाधि में। लेकिन जितनी देर पूजा करी उसके बाद जब आंखें खुली तो सामने नजर पड़ी तो सामने सालेग्राम ना है। अब फूलन में देखो कि फूलन में तो ना लुढ़क गए सालेग्राम। अब फूल हटा के देखे तो वहां भी सालेग्राम ना है। साइड में देखे वहां भी सालेग्राम ना है। इधर देखे वहां भी सालेग्राम ना। तो बराबर में देखो तो छोटो सा लाला कन्हैया बैठे हैं। अब कन्हैया पलोथी मार के बाबा की तरह ऐसे ही बैठे हैं। बाबा बोले, लाला कन्हैया मेरे सालेग्राम देखे तूने? के हूं मचा रहा मुंह से बोल, सालेग्राम देखे हैं? भगवान बोले अरे ये तेरा मुंह कैसे सूज गए हो? ततैया ने काट लियो का? अब मुंह पे जैसे घूंसा मारे तो सालेग्राम मुंह से बाहर। अरे राम 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 राम, तू मेरे भगवान को खा गए हो? अरे ओ यशोदा! यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि बाबा जब पूजा करे तो बेचारी यशोदा अपने काम में कम ध्यान लगा भाई, वहां ज्यादा ध्यान लगा भाई, पता ना कब गुस्सा आ जावे और कब मेरे पे झटक जावे, कब मेरे से लड़ पड़े। तो बेचारी यशोदा दाएं बाएं घूमती रहे भाई कि पता नहीं कब का है जावे, क्योंकि पूजा ना है भाई। ऐसा लगे सवेरे सवेरे महाभारत कोई जो दहरो हो कि पता ना कब किस बात पे चिल्ला दे, कब किस बात पे लड़ पड़े मेरे से। तो यशोदा बोली, हाँ आई, क्या बात है, कहा है गयो? वो तेरो छोरा मेरे भगवान को खा गए हो, सालेग्राम को खा गए हो। जब मैंने घूंसा मारो तो जाके मुंह से सालेग्राम बाहर निकले हैं। बोले बेटा तू अपने बाबा के सालेग्राम को खा गए हो? कि ना मैंने तो काली काली गुलाब जामुन समझी, क्योंकि सालेग्राम काले हो ना। लेकिन मैया बहुत देर से घिसवे की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कैसे धरे मुंह में, वो गुलाब जामुन फूट ही ना रही। मुंह को तो अब पता लगी कि वो गुलाब जामुन ना है, वो तो सालेग्राम है। ले तो मैंने वापस कर दिए। बोला वाकई वे हरी लाल की। ऐसी ही अटपटी लीला भगवान की ब्रज में। एक दिन भगवान माटी खा लिए, यशोदा सांठी लेके डांटने लगी, क्यों बेटा तैने खाई माटी, क्यों बेटा तैने खाई माटी, माखन को कबहू ना नाटी, माखन को कबहू ना नाटी। समझावे यशोदा ले सांठी, समझावे यशोदा ले, नेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा तू सुन माई। मैया ने, अरे 9 लाख गैया दूध दे में हमारे घर में लल्ला, और 9 लाख गैया दूध दे, ये कहा कहेंगे सब की सब जो आई हैं कि यशोदा अपने छोरा को कुछ खवावे ना है, तो ये मट्टी खाव ना लगे ये, तेने तो बेटा मेरी बेइज्जती करा देनी। अब दोबारा कान खींच दियो। सुखदेव जी बोले, देखा मैया ने कौन सी तपस्या की है कि जिनकी एक झलक देखने के लिए ऋषि मुनि जीवन गुजार देते हैं, पर वो एक झलक उनको देखने के लिए नहीं मिलती। और आज यशोदा उस परमात्मा के कान को पकड़ के पीटने की ताड़ना दे रही है। ये भी तो किस्मत की बात है। ये भी भाव देखिए बड़े विचित्र हैं। और भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं, मैया मैं आज के बाद कभी मिट्टी ना खाऊंगा। तो दोबारा मुख खुलवाया तो प्रभु के मुख में ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। बोली वाकई बिहारी लाल की। अब भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड तो दिखा दिया, लेकिन उनको याद आई कि मैंने तो मैया से कही है कि मैया मैं तेरा बेटा बन के रहूंगा, तो वो वचन तो टूट जाएगा। तो उस याद को वहीं भगवान ने रोक दिया और हाथ जोड़ के बोलते हैं, मैया तू मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले,
मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले। सो अपनी खवाले सो बाबा की खवाले, सो अपनी खवाइले सो बाबा की खवाइले। अरे बलदाऊ भैया पे मेरो अरे हाथ धरवाइले, बलदाऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाइले। अरे बलदाऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाइले, बलदाऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाइले। भैया मैं आज के बाद कभी उधम ना मचाऊंगा, शैतानी ना करूंगा मैया, तू मुझको छोड़ दे। अरे मैया सो गंगा की खवाइले, अरे सो यमुना की खवाइले, सो अपनी खवाइले, सो गंगा की खवाइले। सो अपनी खवाइले, सो गंगा की खवाइले, सो यमुना की खवाइले, सो गंगा की खवाइले, सो यमुना की खवाइले। अरे क्षीर सागर में मैया, क्षीर सागर मेरी मैया, अरे ठाड़ो करवाइले, क्षीर सागर में मैया, मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले। मेरे बांके बिहारी मेरे कन्हैया हाथ जोड़ के जब प्रार्थना करने लगे तो मैया बोली ठीक है बेटा, मैं आज के बाद तुमको कभी ना पीटूंगी, पर तू भी शैतानी मत करियो। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक बार भगवान सो रहे हैं और मैया यशोदा उन्हें जगा रही है, लाला सवेरो है गयो, उठ जा लाला, सब पनहारन पानी भरवे को जा रही है, मोको भी पानी लानो है, बेटा जागो लाला। तेरी कैसी नींद है गई कन्हैया जो आज तेरी आंख नहीं खुल रही है। सपने में भगवान देवताओं से बातें कर रहे हैं। संभो स्वागत मास्ता में तह क्रोमचारी कुशलम सुखम सुरपते। यशोदा को लगी तो पता ना काका बर्रा रहे हो, काकू नजर लग गई दिखे, काऊ की नजर लग गई तो राई नौ लेके नजर उतारवे लगी कि कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मछलियो री श्याम सलोना। बताओ तुम में से कौन सी नजर लगाई में छोरा है? सही सही बताइए, ना लगाई ना तब हाथ जोड़ के सब नजर उतारो लाला की। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मछलियो री श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मछलियो श्याम सलोना। मछलियो श्याम सलोना मेरो, मछलियो श्याम सलोना। मछलियो श्याम सलोना मेरो, मछलियो श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मछलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मछलियो श्याम सलोना। जय जय श्री राधे। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, ले न माखन लूंगा। दूध न पीवे लाला, दही न खावे,
ले माखन लोना। रोई रोई रुधन करेरी मेरो छोरा, रोई रोई रुधन करेरी मेरो छोरा। टूट गयो है खिलौना के कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो रे श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। राई नौ लेके यशोदा नजर उतारवे लगी, फिर मन में सोची कि मेरो लाला जगेगो तो माखन मांगेगो। पानी भरवे बाद में जाऊंगी, पहले माखन चला लो। दही बिलोने लगी, तुरंत भगवान की आंखें खुल गईं। और जब कन्हैया की आंखें खुली हैं तो मेरे गोपाल, मेरे बांके बिहारी, मेरे सच्चिदानंद, मेरे कृष्ण जागते ही मैया यशोदा को आवाज लगाने लगे, मैया, अरे मैया कहाँ हैं तू? चारों तरफ देखो, रसोई तो देखी नहीं जाके। अंत में जब भंडारे में गए, रसोई में गए, तो वहां जाके देखो तो मैया दही बिलो रही है। दही बिलोते हुए भगवान कहने लगे, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है मैया, मुझे माखन दे दो मैया, मुझे माखन दे दो। यशोदा कहने लगी, बेटा अभी तो यहाँ में से माखन चलो ना, यहाँ में दही रखी है, मैं थोड़ी ही देर में माखन चलाऊंगी, दही चला के माखन निकलेगो तू ले लियो। कि ना मैया, मुझको तो अभी चाहिए, और या मटके में से चाहिए। कि बेटा यहाँ में से तो अभी माखन चलो ही ना है, तो मैं तो को कहां से दे दूं बेटा, यहाँ में तो अभी माखन चलो ही ना है। कि ना मैया, मुझको तो माखन अभी चाहिए। तो 2 थप्पड़ खींच के मारे, भगवान रोने लगे। अरे बेटा, अरे रोवे मत, थोड़ी देर कीर्तन कर ले। तो भगवान थोड़े चुप हुए, और चुप होने के बाद कहने लगे, मैया कीर्तन तो कर लूंगा, पर भूखे मारे कीर्तन है ना रहे मुंह पे। भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो बेटा थोड़ी देर नाच ले। कि मैया मैं नाचूंगा और तू गा। कि मैं बूढ़ी डोकरी में का गाऊंगी, कि जैसो गावेगी वैसो ही नाच लूंगा मैं। अरे नाचे नंद लाला, नचावे उनकी मैया, नाचे नंद लाला, नचावे उनकी मैया, नचावे उनकी मैया, नचावे उनकी मैया, नचावे उनकी मैया, नचावे उनकी मैया। होए नाचे नाचे, होए नाचे नंद लाला, नचावे उनकी मैया, नाचे नंद लाला, नचावे उनकी मैया। अरे दूध नाए पीवे लाला, दही नाए खावे रे, दूध नहीं पीवे लाला, दही नहीं खावे रे। माखन, अरे माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। नाचे नंद लाला, नचावे उनकी मैया, नाचे नंद लाला, नचावे उनकी मैया। भगवान नाच रहे हैं और मैया यशोदा दही बिलो रही हैं। कन्हैया बोले, डोकरी बहुत चालाक है, हमको तो नाचवे में लगा दिया और खुद दही बिलो रही है। अरे मैया, हम पे भूखे मारे नाचो ना जा रहे हो, माखन दे दे राजी से, नहीं तो तेरी मटकिन को फोड़ दूंगो। यशोदा बोली, ना बेटा ना, ये मटकी मेरे ददिया सास के हाथ की है। राधे राधे। ये मटकी मेरे ददिया सास की है, और ददिया सास के हाथ की मटकी यदि तेने फोड़ देनी तो बहुत गलत काम है जावे वो। ददिया सास तो मेरी मर गई, पर वाह के हाथ की मटकी रह गई है। बेटा, या मटकी को फोड़वे की बात तो सोचियो ही मत मन में। कितना सुंदर भाव है। आजकल तो खाली सासू माता खांसवे लगे ना, तो कोने में जाके मंदिर में भगवान से कहो कि ठाकुर जी से कहा बोलो, अरे भगवान इनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है,
बोले राधे राधे। डॉक्टर साहब बड़ी खुश हो आप तो, ठीक ठाक हैं सब। चलिए अब देखिए असल में क्या है कि आप तो खुश हो लेकिन वो हमारे भक्त उदास हैं कि प्रॉपर्टी का काम चल नहीं रहा है, डॉक्टर को काम ठीक ठाक है अभी फिलहाल। कृपा है ना ठाकुर जी की, अभी पूरी पूरी रहेगी। ठाकुर जी को आशीर्वाद बने रहे। और तुम भी मुस्कुराते रहो, इतने उदास क्यों रहते हो? थोड़े हंसते रहा करो, एनर्जी मिलती रहती है कम से कम। थोड़े हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जो होगा देखा जाएगा, सामना करेंगे। जो भी है उन चीज़ों का सामना मुस्कुराते हुए करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अभी नहीं बोले हो, नहीं बोले, दिल से नहीं बोले हो, अभी हमारे कहने से बोले हो। बोलो राधे राधे। भगवान में खींच के 2 थप्पड़ मारे जब भगवान मटकी फोड़ने के लिए गए तो भगवान रोने लगे। यशोदा कन्हैया की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती है, बेटा चुप है जा बेटा। भगवान तो और जोर से रोने लगे, बेटा चुप है जा बेटा, कन्हैया रोवे मत बेटा। भगवान और जोर से रोने लगे, चुप है जा बेटा। अब कितना प्रयास किया, भगवान और जोर से रोने लगे। अब यशोदा बड़ी परेशान हो गई, बड़ी व्याकुल हो गई कि मैं अपने बेटा को कैसे चुप करूं, अपने कन्हैया को कैसे चुप करूं। पड़ोस में से सब गोपियां इकट्ठी होके आ गई, कहा है गए वो लाला को। कन्हैया चुप नहीं हो रहे, चुप नहीं हो रहे, इतनी जोर से रो रहे हैं। तब यशोदा को कोई बात तो याद रही, चंद्र खिलौना ले ले, कछु तो ले ले, पर चुप तो है जा। पर चुप नहीं हुए, और जोर से रोए जा रहे हैं। तब यशोदा बड़े प्रेम से बोली, बेटा कन्हैया तू चुप है जा। यदि तू चुप है जाओगे बेटा, मैं तेरे लिए सुंदर सी एक बहू मंगाऊंगी, एक दुल्हन मंगाऊंगी। अब तो कन्हैया एकदम खिलखिला के हंस पड़े। मेरे बांके बिहारी, मेरे गोपाल, मेरे सच्चिदानंद गोपाल। मुस्कुराते हुए भगवान मैया की ओर देख रहे हैं और मैया बोली तो को कैसी बहू चाहिए बताओ को एक बार। तो बड़े प्यार से ये भजन जो है ब्रह्म पुराण पर आधारित है। तो ब्रह्म पुराण में एक जगह ये प्रसंग आया है कि राधा रानी और कृष्ण दोनों वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो उन दोनों की छवि को देख करके ब्रह्मा जी ने दोनों की अंतर गांठ कर दी। तब ब्रह्म पुराण के आधार पर यह भजन की रचना की गई। अन्यथा संसार में राधा और कृष्ण के रूप को गुरु और शिष्य के रूप में माना जाता है। संसार के लोग राधा के नाम को न जाने किस किस के नाम से बोलते हैं, लेकिन हकीकत में राधा कृष्ण की गुरु हैं कि राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपनम कलात्यमानम निकुंजस्तम श्री गुरु रूपम सदा भजे। राधा हैं कहाँ? कन्हैया की याद में उनकी कथा सुनते हुए अपनी आंखों से यदि एक बार आंसू आ जाए तो जो आंखों का आंसू है वही राधा का स्वरूप है, वही राधा है। इसलिए राधा को समझना बड़ा कठिन है। पूरी भागवत में कृष्ण का चरित्र है और जहां कृष्ण है वहां राधा है, लेकिन भागवत में राधा के बारे में ज्यादा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कलयुग के लोग कहीं इस नाम को बदनाम ना कर दें। क्योंकि राधा के बारे में बोलने के लिए पहले राधा जैसा ज्ञान भी तो होना चाहिए, ऐसी भक्ति भी तो होनी चाहिए। तो भगवान हाथ जोड़ के मैया से कहते हैं, मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। यशोदा कहने लगी, बेटा उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है,
नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कन्हैया कहने लगे मैया, अरे जो ना ब्याह कराए, तेरी गैया नाए चराऊं। जो ना ब्याह कराए, तेरी गैया नाही चराऊं। अरे जो ना ब्याह कराए, हो तेरी गैया नाए चराऊं। जो ना ब्याह कराए, तेरी गैया नाही चराऊं। अनंत जरा आगे आओ बेटा, अनंत आओ इधर आओ, आप भी आओ, आप आओ, हाँ आओ, हाँ दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, कोई बात नहीं, या तुम ही आ जाओ, अकेले आ जाओ, आओ बेटा आगे, हाथ जोड़ के बैठो मैया के पास। अरे जो ना ब्याह कराए, तेरी फैक्ट्री में ना जाऊं, बोलो। जो ना ब्याह कराए, तेरी गैया नाई चराऊं। जो ना ब्याह कराए, तेरी गैया नाई चराऊं। आज के बाद मेरी मैया, वो तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया, तेरी दहली पर ना आऊं। अरे आएगा रे मजा, रे मजा, अब जीत हार का राधिका घोरी से। जय हो ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह, बोलो करनो ब्याह करना है, ब्याह करना है। छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे छोटी सी दुल्हनिया, वो तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया, तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया, वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया, वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो, जा कहो, बैठेंगे द्वार पर राधिका घोरी से। जय हो ब्रज की छोरी से, जय हो राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह। देखो बेटा, यदि शादी करनी है तो मनाने तो करने पड़ेंगे। यदि मना लोगे तो ठीक ठाक रह जाओगे, और ना मनाओगे तो ठन ठन पाल मदन गोपाल रह जाओगे। फिर महात्मा बना के अपने संग में हमें ले जाएंगे। करना हो तो जल्दी मना लो मैया को। तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा री। अरे 56 प्रकार का राधिका से। जय हो ब्रज की छोरी से, जय हो राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे सुन बातें लाला की, ओ मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें लाला की, मैया बैठी मुस्काए। अपनी प्यारे बेटा को वो हृदय से लगाए। अपने प्यारे बेटा को वो हृदय से लगाए। अरे नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना।
अरे मेरे गोपाल को राधिका गोरी से, जय हो ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह हो राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, ओ 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 मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलो टेढ़ी टांग वाले की, बोलो राधा रानी की, बोलो लाडली लाल